कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 11.4 परिमाप और क्षेत्रफल। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 8 से शुरू करेंगे। सवाल नंबर 7 तक पिछली क्लास में हमने कर लिए थे। देखो सवाल नंबर 8, प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? पाई बराबर 3.14 लीजिए और आपको चित्र भी दे रखे हैं। तो देखो हम चित्रों से ही इस सवाल को समझते हैं, बहुत ही आसान है। बेटा एक लड़की है प्रज्ञा जो क्या करती है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये एक वर्ताकार पाइप है। इस पाइप के चारों ओर रस्सी लपेटती है और जितनी इसको आवश्यकता है वो रख लेती है और को काट लेती है यहाँ से। ठीक है, अब वो क्या करती है, इसी रस्सी को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार बॉक्स पर लपेटती है। तो क्या इस रस्सी को जब ये यहां लपेटेगी तो क्या इसमें रस्सी शेष बचेगी या नहीं बचेगी, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। देखो जब रस्सी को उसने वर्ताकार पाइप पर लपेटा तो बेटा ये वाली जो बाउंड्री है वर्त में क्या कहलाती है, परिधि। क्या कहलाती है, परिधि। मतलब यहां तो आपको ज्ञात करनी है परिधि। ठीक है, और बेटा जो वर्ग की जो ये बाउंड्री है वर्ग में वो क्या कहलाती है, परिमाप। इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप। यदि परिधि ज्यादा है और परिमाप कम है तो रस्सी शेष बचेगी, क्योंकि हम पहले इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे ना। अगर ये ज्यादा होगी और ये कम होगी तो रस्सी शेष बचेगी। ठीक है ना, तो इसमें तो आपको परिधि ज्ञात करनी है और इसमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, वृत्ताकार पाइप, वर्ताकार पाइप की त्रिज्या। त्रिज्या को कहीं से लिखते हैं, आर से। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब हम इसकी परिधि निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, वर्ताकार पाइप की परिधि। अब बताओ बेटा वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है ना, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखो बेटा 2 का तो 2, पाई का मान वो लिखा 3.14 गुणा आर का मतलब त्रिज्या। त्रिज्या ये है आपके 4, सबको गुणा करेंगे तो देखो 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 चौक 32, हासिल का 3, 8 एकम 8, 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 8 3 24, 24 और 1 हो गया 25। ठीक है, अब दशमलव लगाएंगे, 1 और 1 2 अंक छोड़कर, 1 और 1 2 अंक छोड़कर। किसमें है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। मतलब कि जो वर्ताकार पाइप के उसने कितनी रस्सी लपेटी बेटा, 25.12 सेंटीमीटर रस्सी इस पर लपेटी। ठीक है, अब इस पर ज्ञात करते हैं कि इस पर कितनी रस्सी लपेटी। तो इसकी क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, आपको इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, वर्गाकार बॉक्स। यहाँ है आपके वर्गाकार बॉक्स की क्या दे रखी है, वर्गाकार बॉक्स की भुजा दे रखी है, वो कितनी, 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे वर्गाकार बॉक्स का परिमाप। अब बताओ बेटा वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है ना, 4 इंटू भुजा। अब देखो 4 का तो 4 इंटू भुजा, बताओ वर्ग की भुजा कितनी है, 4, तो 4 जो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। तो देखो इस पर तो रस्सी कितनी लपेटी, 25.12 सेंटीमीटर, और इस पर रस्सी कितनी लपेटी जाएगी, 16 सेंटीमीटर। तो बताओ रस्सी बचेगी नहीं बचेगी, बचेगी ना, क्योंकि इस पर तो 25 है और इस पर तो 16 ही लपेटी ना, तो रस्सी शेष बचेगी। जब ये वाली रस्सी उस पर लपेटेंगे ना तो रस्सी क्या होगी, शेष बचेगी। तो कितनी बचेगी, 25.12 में से 16 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो शेष बच जाएगी। तो क्या लिखेंगे, शेष बची
हुई रस्सी। अब बताओ बेटा शेष बची हुई रस्सी कैसे निकालेंगे? इस पर जो रस्सी लपेटी थी उसमें से माइनस कर देंगे इस पर जो रस्सी लपेटे। तो बताओ क्या 25.12 इसमें से माइनस कर देंगे 16। तो घटाओ बेटा 25.12 में से कितना घटाएंगे 16.00 लिख सकते हो। तो देखो 2 1 दशमलव। अब देखो 5 में से 6 नहीं घटा सकते, उधार लेते 15 में से 6 गए तो 9, 1 में से गया तो 0। तो कितनी रस्सी शेष बचेगी 9.12 सेंटीमीटर रस्सी उसके पास शेष बचेगी। आगे समझ में? पहले इसकी क्या ज्ञात करोगे परिधि, फिर उसका क्या ज्ञात करोगे परिमाप। तो परिधि में से परिमाप घटा लोगे तो शेष रस्सी आ जाएगी आपके। ठीक है। सवाल नंबर 9, संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वर्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है, ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ये एक आयताकार पार्क है। अब इस पार्क के मध्य में एक फूलों की क्यारी है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो एक आयताकार पार्क है और ये वर्ताकार फूलों की क्यारी है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? पूरे पार्क का क्षेत्रफल, ये जो पूरा पार्क है इसका क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, ये जो फूलों की क्यारी है इसका क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, इस फूलों की क्यारी को छोड़कर और ये जो पार्क का शेष भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है, और क्यारी की परिधि, ये जो क्यारी है ना इसकी परिधि हम ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही आसान है, देखो ध्यान देना। सबसे पहले तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल। अब बताओ बेटा जो पार्क आपके सामने है ये कंप्लीट पूरा पार्क, बताओ ये कैसा है? ये आयताकार है, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। मतलब पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब इस आयत का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। अब देखो इसमें लंबाई 10 चौड़ाई 5, लंबाई 10 चौड़ाई 5। अब 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में आता है। तो बताओ बेटा पूरा जो पार्क है इसका क्षेत्रफल कितना है? 50 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब नंबर 2 पे क्या ज्ञात करना है? फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। अब देखो बेटा ध्यान देना, इधर जो फूलों की क्यारी है ये वाली, ये वर्ताकार है, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो पाई का मान इसमें नहीं है ना, तो पाई का मान या तो 22/7 लिखो या 3.14 लिखो। तो हम लिख लेते हैं 3.14। अब गुणा करेंगे, गुणा देखो आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या 2 है तो यहाँ हम 2 गुणा 2 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना इस वजह से 2 बार लिखेंगे। अब गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तियां 12। ठीक है। अब पीछे से 1 और 1 और 1 2, 1 और 1 2 छोड़कर दशमलव लग जाएगा और यह आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बताओ बेटा ये जो फूलों की क्यारी है इसका क्षेत्रफल कितना है? 12.56 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब नंबर 3 पे क्या ज्ञात करना है? फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब देखो इस क्यारी को छोड़ना है और ये वाला शेष क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से इस क्यारी का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस कर देंगे, इसको हटा देंगे। हटा देंगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा ना। मतलब कैसे निकालेंगे? हम ज्ञात करेंगे पार्क का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे? क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है ना। पूरे पार्क में से ये घटा दो तो ये बच जाएगा आपके। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना? ये रहा, निकाल लिया ना हमने 50। ठीक है। माइनस क्यारी का क्षेत्रफल कितना? ये निकाल लिया हमने 12.56।
ठीक है। अब 50 में से घटाओ, 50 में से घटा लेंगे 12.56, ठीक है ना। अब यहाँ भी दशमलव लगा के 0 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो 0 में से 6 नहीं कटता, एक उधर से 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 5 गए तो 4, दशमलव का दशमलव, 9 में से 2 गए तो 7। अब उधार ले आता तो 4 गया, 4 में से 1 गया तो 3, तो बताओ कितना आ गया 37.44 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ये जो भाग है ना इसका क्षेत्रफल आ गया ये, ठीक है। अब नंबर 4 पे क्या ज्ञात करनी है, क्यारी की परिधि, क्यारी की परिधि। अब बताओ बेटा जो क्यारी है वो कैसी है, वर्ताकार है, इसका मतलब वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो बताओ वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2πr, ठीक है। अब देखो 2 का तो 2 गुणा पाई का मान 3.14 होता है, ठीक है, और गुणा r, त्रिज्या कितनी है 2 है, गुणा करो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, तो कितना 1 और 1 2 के बाद दशमलव, और ये आ जाएगा मीटर, ठीक है। परिधि है तो केवल किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो ये आपके सभी ज्ञात हो गए, ठीक है। उतारो पहले जल्दी से। सवाल नंबर 10, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो आकृतियां दे रखी है इनमें ये वाला छायांकित भाग आपको ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो बेटा अगर आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसका, तो कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, ठीक है। उसमें से ये वाला भाग और ये वाला भाग माइनस कर देंगे, मतलब ये दोनों क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपको ये छायांकित भाग मिल जाएगा। पूरे क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, ये वाला और ये वाला माइनस करेंगे तो ये वाला भाग आ जाएगा। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित कौन सा, DCEF का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग। अब बताओ बेटा छायांकित भाग कौन सा, DCEF, DCEF का क्षेत्रफल। अब बताओ बेटा कैसे ज्ञात करोगे, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, पहले तो पूरे का क्षेत्रफल लोगे। पूरे क्या नाम है, आयत है ये ABCD का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एक तो ये वाला। अब ये क्या है बेटा, त्रिभुज है ना, ये भी क्या है, त्रिभुज है। तो देखो माइनस करेंगे, त्रिभुज कौन सा, AFE का क्षेत्रफल, फिर माइनस करेंगे ये वाला त्रिभुज कौन सा, BCE का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये दोनों माइनस कर देंगे। तो देखो ABCD का क्षेत्रफल, बताओ बेटा ये पूरा क्या है, आयत, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। ये तो पूरा आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये भी त्रिभुज है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो लंबाई इंटू चौड़ाई, बताओ बेटा लंबाई कितनी 18 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कितनी 10 माइनस, ठीक है 1/2 इंटू आधार। अब देखो AFE आधार ये वाला कितना, ये यहाँ से ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो आधार 6 इंटू ऊंचाई 10 माइनस 1/2 इंटू आधार। अब इस त्रिभुज में ये आधार ले लो और ये ऊंचाई ले लो, ठीक है, या फिर ये आधार ले लो ये ऊंचाई ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आधार इंटू ये क्या हो गई ऊंचाई, ठीक है। अब हल करेंगे, 18 को 10 से गुणा करो तो देखो 0 की 0, 18 एकम 18 माइनस, अब बेटा देखो 2 से 6 कट गया 3 बार, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 माइनस, 2 से 8 कट गया 4 बार, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40, ठीक है। अब देखो 180, ये दोनों माइनस के है ना, इस कारण जुड़ जाएंगे दोनों ही।
अगर दोनों माइनस के हो तो आप दोनों को जोड़ो, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखो। तो 30 में 40 जोड़ेंगे तो माइनस का 70, ठीक है ना। अब 180 में से 70 घटाओ, 180 में 70 घटाएंगे तो आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ बेटा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? अगर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला और ये वाला क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। क्लियर? अब देखो ये वाला, इसमें भी आपको ऐसे बताना है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला और ये वाला घटा देंगे, मतलब ये घटा देंगे, ये घटा देंगे और ये घटा देंगे, तीनों माइनस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग। अब छायांकित भाग कौन सा है बेटा? टी यू क्यू, यही है ना, टी यू क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताओ बेटा कैसे ज्ञात करोगे? पहले तो पूरा लोगे, ये क्या नाम है? पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, इनमें से माइनस करेंगे। एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, सभी त्रिभुज है ये। त्रिभुज कौन सा? पी क्यू टी का क्षेत्रफल, फिर माइनस करेंगे ये वाला क्यू आर यू, त्रिभुज क्यू आर यू का क्षेत्रफल, और फिर माइनस करेंगे ये वाला त्रिभुज कौन सा? टी यू एस का क्षेत्रफल। त्रिभुज है ना ये सभी। अब देखो सबसे पहले पी क्यू आर एस इसका क्षेत्रफल, तो बताओ बेटा ये क्या है? देखो ये 10 और 10, ये इधर भी 20, इधर भी 20, इधर भी 20 है और इधर भी 20 है, सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं, इसका मतलब ये वर्ग है। देखो 10 और 10, ये 20 है ना, ये भी 20 है, इधर भी 20 ही है, और यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है। तो देखो 10 और 10 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, सभी भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये वर्ग है। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, ये होता है ना, भुजा इंटू भुजा। तो बताओ बेटा इधर भुजा कितनी? 20, इधर भी कितनी? 20, तो यहां लिखेंगे 20 इंटू 20 माइनस त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू, अब पी क्यू टी ये आधार है और ये ऊंचाई है। आधार कितना? 20, ऊंचाई कितनी? 10, फिर माइनस क्यू आर यू, तो सूत्र क्या है त्रिभुज का? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, क्यू आर यू, ये आधार है और ये ऊंचाई है। आधार हो गया 10, ऊंचाई हो गई 20, फिर माइनस त्रिभुज टी यू एस, इसका भी सूत्र क्या होगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई, आधार 10, ऊंचाई भी 10, ठीक है। अब हल करेंगे, देखो 2 0 ये हो गई, 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 20 में 10 बार, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, माइनस है तो माइनस, 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 20 से गुणा करेंगे तो 100, माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार, 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50, ठीक है। अब देखो 400, अब ये तीनों किसके हैं? माइनस के हैं ना तीनों, तो आपको जोड़ना है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रखना है, ये माइनस 100 और 100 200, 200 में 50 जोड़ेंगे तो 250, ठीक है। अब 400 में से 250 घटाओ, 400 में से 250, तो देखो 0 में से 5 नहीं घटता तो उधार लेते, 10 में से 5 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उतारो पहले। सवाल नंबर 11, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ABCD ये जो चतुर्भुज दे रखा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ AC बराबर 22 सेंटीमीटर, ये वाली जो भुजा है वो 22 सेंटीमीटर है, BM 3 सेंटीमीटर, BM ये 3 सेंटीमीटर, DN ये वाली भी 3 सेंटीमीटर,
और BM लंब है AC पर। BM मतलब ये वाली भुजा इस भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, और DN लंब है AC पर। DN मतलब ये वाली भुजा इस AC पर कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का। अब देखो बेटा, इसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले ये जो त्रिभुज है ऊपर वाला ABC, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। फिर ये नीचे वाला जो त्रिभुज है ADC, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे। दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि देखो ये लंब दे रखा है, इसका मतलब ये ऊंचाई है, और ये भी क्या है? ऊंचाई है। तो ये ऊंचाई इस त्रिभुज की है और ये ऊंचाई इस त्रिभुज की है। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब बताओ बेटा कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए एक तो ये वाला त्रिभुज लेंगे और एक ये वाला त्रिभुज लेंगे, दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे। मतलब कैसे? पहले तो ये वाला ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसमें प्लस करेंगे नीचे वाला ADC, त्रिभुज कौन सा? ADC का क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये होता है, ये होता है ना। अब बताओ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बताओ बेटा। इसमें ये तो आधार है और ये क्या है? ऊंचाई है। देखो यहां सूत्र क्या बनेगा? 1/2 इंटू आधार, आधार AC इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हो गई BM, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस। अब ADC इस त्रिभुज में देखो सूत्र तो वही होगा 1/2 इंटू आधार। अब बेटा इसमें भी आधार यही है AC, ठीक है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये वाली क्या नाम है? DN, ये DN, ठीक है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो देखो सबसे पहले 1/2 इंटू आधार, आधार कितना? 22 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी? 3 प्लस 1/2 इंटू आधार, आधार वही कितना? 22 और इंटू ऊंचाई इधर भी कितनी? 3, ये 3। हल करो, देखो 2 से 22 कटेगा 11 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। 11 को 3 से गुणा करेंगे तो 11 3 33, प्लस है तो प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार, 11 को 3 से गुणा करें तो 11 3 33। अब 33 में 33 जोड़ो, 3 और 3 6, 3 और 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ बेटा इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके प्रश्नावली 11 परिमाप और उस क्षेत्रफल समाप्त होता है। आपको ये प्रश्नावली कितनी समझ में आई मुझे लाइक करके, कमेंट करके और इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके जरूर बताएं। हम जल्द ही अगली जो प्रश्नावली है 12 वो आपको लेकर आएंगे, ठीक है। तो उतारो।